सपना होता है, नहीं होता, लेकिन हम सपने को वास्तविकता में अनुभव करते हैं। एक बार एक भिखारी ने सपना देखा कि वह किसी कारणवश एक अच्छे राजा से उसकी मित्रता हो गई, वो भी एक देश का राजा बन गया, और भिखारी महोदय अपने 40 बाई 40 के सिंहासन पर बैठे हैं, आराम से लेटे हुए हैं। एक देवी जी पंखा कर रही हैं, हाथ में चांदी का गिलास है, सोमरस का पान चल रहा है, सामने नृत्य हो रहा है। उनका जो मित्र था दूसरा भिखारी, वो कहता है भैया अब सो जाओ, तो उसे आदेश देते हैं भाई आज रात को नाच गाना होने दो। और महल में सो रहे राजा ने सपना देखा कि भैया मेरी तो सरकार बनते बनते गिर गई, इस बार मैंने ऐसे काम कर दिए कि सारी व्यवस्था ही चौपट हो गई। दूसरे देश के सैनिकों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया, मैं अपने राज्य को छोड़ दिया और कहां कहां भाग गया। कांपने लगा सपने में और ये मन ही मन खुश हो रहा है। इधर भिखारी के मित्र ने भिखारी को आकर जगाया, अरे भैया उठो, आज मावस है, जल्दी चलो, श्री जी बैंकट में बहुत बड़ा भंडारा चल रहा है, वहां सबको खाने को मिलेगा, देसी घी के पूरियां बन रही हैं। जो ही नींद खुली सोई कहा धत्ते जी, इतना बढ़िया सपना देख रहा था, सब किरकिरा कर दिया। और इधर जब राजा को सेवकों ने मधुर गीत गाकर उठाया, तब उसकी जान में जान आई, ओहो अभी तो हमारी गद्दी बैठी हुई है, अब ये मुतरे नहीं है। तो कहते हैं कि सपने होए भिखारी नृप और रंक नाथ पति होए, जागे लाभ न हानि कछु तिमि प्रपंच जिय जो। भिखारी को राजा बनकर एक सोने का सिक्का नहीं मिला और राजा को भिखारी बनकर कोई सोने का सिक्का देना नहीं पड़ा। सब सपने की बात है, लेकिन ये प्रभु की माया का चमत्कार है कि हम जो ये संसार रूपी स्वप्न देख रहे हैं, ये हमें लगता है कि हम वास्तविकता में कर रहे हैं, और होता भी सही है, लेकिन होता नहीं है। ये बात बिल्कुल सच्ची है, जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। जिनकी माया रूपी आवरण से ये संसार ढका हुआ है, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जिन बेचारों के दांत नहीं है, नकली बत्ती सी लगा रखी है, ऊपर नीचे के दोनों गायब हैं, वे बेचारे बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अरे इससे अच्छा तो यही बोलो भैया, जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या। कम से कम एक लाइन तो ठीक बोलोगे। ऐसे ही एक बड़ा सुंदर श्लोक है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बहुत सुंदर श्लोक है, छोटा सा श्लोक है। कई कई लोग यहाँ पर बोल देते हैं गुरुर्ब्रह्मा, ठीक है, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु सबसे बड़ा ब्रह्म है। अरे गुरुदेव मजे में कहते हैं हाँ सही कहा, गुरु साक्षात परब्रह्म, ब्रह्म ही है गुरु। इतना बड़ा भ्रम है कि तुम्हें सही मार्ग पे ले जाना चाह रहा है, लेकिन तुम जाने ही नहीं चाह रहे हो। उनसे बड़ा भ्रम और क्या हो सकता है। किंतु जिनकी माया के प्रभाव से ये संसार जो नहीं है वो भी दिखलाई देता है, ऐसे प्रभु। यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। जो त्रिसर्ग के रूप में अर्थात
ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में संसार का पालन करते हैं, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान कर रहे हैं। अब वो हम किसी को भी माने। अब इसी की कृष्ण परक व्याख्या की जाए या राम परक व्याख्या की जाए तो जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः, श्री कृष्ण के ऊपर सुनिए, फिर राम जी के ऊपर भी बताते हैं। जो जन्म लेते ही अन्वयादितरतः, जहां जन्म लिए वहां से चल दिए, कहा गोकुल की ओर। और राम जी तो जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः, जन्म लिए अर्थात जब अपनी बुद्धि आई तो इतरतः, अयोध्यातः इतरतः, अयोध्यातः चल दिए, अयोध्या से चल दिए, कहा वन की ओर। चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट, जो सब प्रकार के अर्थों को जानते हैं, तभी तो गीता जैसा शास्त्र दिया है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी ग्वालों के बीच में रहने लगे। ऐसे राम जी जो हर प्रकार के ज्ञान से विज्ञ है, वे कुल भीलों के बीच में रहने लगे। स्वराट, स्वेषु गोपेशु राजते शोभते यह स स्वराट, जो अपने गोपों में प्रकाशमान हो भगवान स्वराट श्री कृष्ण, अथवा स्वेषु सीता लक्ष्मणेषु अन्य सहचरेषु कुलभीलादिषु अपि यह राजते सह स्वराट श्री रामन, जो कुलभीलादियों में माता सीता एवं लक्ष्मण जी के साथ उन दोनों के बीच में सुशोभित हैं, वे भगवान श्री राम। इसके पश्चात कहते हैं स्वराट। स्वराट शब्द का वर्णन किया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्ति यत सूरयः। तेना श्री कृष्णेन, कृष्ण जी के द्वारा की गई जो लीलाएं हैं उनसे ब्रह्मा जी जैसे भी व्यामोहित हो गए। ब्रह्मा जी को भी वेद, ब्रह्मा जी को भी समझाया। क्या समझाया? कि ये मत भूलना भैया कि हम तुम्हारे पिताजी हैं, इस बात को मत भूलना। तो जब ब्रह्मा जी हरण कर ले गए सभी मत्स्यों का, गोपों का, तो भगवान 1 वर्ष तक वत्स भी बन कर रहे, गोप भी बन कर रहे। और भगवान की इस लीला को सूरयः बलदेवादय अपि मुह्यन्ति मोहं प्राप्नुवन्ति, बलराम जी भी नहीं समझ पाए, ऐसी लीला करी, वो भी अंत में समझे 1 वर्ष बाद। अब राम जी में कैसे घटाएंगे? तो तेने ब्रह्म हृदयादि कवय मुह्यन्ति यत सूरयः।